दोस्तों रसिया से एक कोविड-19 की वैक्सीन यानी कि दवाइयों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रसिया क्लेम कर रही है यानी कि रसिया कह रही है कि दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन उन्होंने बना लिया है। जी तो बिल्कुल, तो हम सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था, पूरे दुनिया को जिस चीज़ का इंतज़ार था कि जल्द से जल्द कोविड-19 की वैक्सीन आए और फिर से हम सभी के जीवन नॉर्मल हो जाए जैसे कि पहले था और फिर सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रसिया की जो ये वैक्सीन, कोरोना वायरस की जो ये वैक्सीन है, वो किस तरह से ख़त्म करेगी कोरोना वायरस को और ये आखिर काम कैसे करेगी। और हाँ, और एक और बात बताऊंगा कि आखिरकार दुनिया के बहुत सारे लोग, जी हाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स ये जो कोरोना वायरस का जो रसिया जो वैक्सीन निकाला है उसके ऊपर क्यों संदेह जता रहे हैं, क्यों इसके ऊपर डाउट कर रहे हैं इस वैक्सीन के ऊपर कि ये वैक्सीन सही काम करेगा कि नहीं, कि रसिया कहीं लोगों के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो हम सभी इस चीज़ों को समझेंगे, इस सभी बातों को समझेंगे। आखिरकार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और लोग जो हैं दुनिया के, ये क्यों कह रहे हैं, मतलब ये संदेह क्यों जता रहे हैं इस वैक्सीन के ऊपर। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट अफेयर का जो मेन जो हाईलाइटेड करंट अफेयर है वो मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है टॉपिक। वो सभी से रिलेटेड करंट अफेयर आप सभी को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस जो कि चाइना से शुरू हो जी, तो कोरोना वायरस जो चाइना से शुरू होकर लगभग पूरे दुनिया के अधिकतम देशों में फैल चुका है। तो 11 अगस्त, जी हाँ, ये डेट 11 अगस्त 2020 को दुनिया का एक देश जो कि रसिया, ओके, 11 अगस्त 2020 को बहुत बड़ी खबर निकल कर आती है रसिया से। फाइनली रसिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है वैक्सीन बनाने के लिए। ओके, लेकिन अभी तक पूरे दुनिया में कई जगह, जी हाँ, कई जगह ट्रायल चल रहा है और किसी को अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। किसी भी वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन रसिया ने जिसने रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है वैक्सीन बनाने के लिए। ओके, तो 11 अगस्त 2020 को रसिया के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने दुनिया के सामने मीडिया के थ्रू, जी हाँ, मीडिया के थ्रू अनाउंस किया कि हमने अप्रूवल दे दिया है हमारी पहली वैक्सीन को, हमारी पहली वैक्सीन को हमने अप्रूवल दे दिया है। मीडिया के थ्रू ये व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के, वो अनाउंस करते हैं। और साथ ही अनाउंस किया है और साथ ही और एक बात के अनाउंस किए हैं कि वे अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगाए हैं। ओके, ये वैक्सीन का पहला डोज उनकी बेटी को भी लगाया गया है। तो ये व्लादिमीर पुतिन के जो वहाँ के प्रेसिडेंट है रसिया के, उनके थ्रू से मीडिया के थ्रू से ये अनाउंसमेंट किया जाता है 11 अगस्त 2020 को। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो रसिया का जो कोरोना वायरस किलर मेडिसिन वैक्सीन है, वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्पुतनिक 5। जी, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पुतनिक 5। ओके, SPUTNIK भी यानी कि 5। तो नाम क्या है, स्पुतनिक 5 नाम है इन। ओके, और ये वैक्सीन रसिया के गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने रसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके वैक्सीन तैयार किया है। ओके, तो चलिए जान लेते हैं कि ये वैक्सीन आखिरकार काम कैसे करता है और किस किस चीज़ों से इस वैक्सीन को बनाया गया है। ठीक, तो वैक्सीन को बनाने के लिए जिस वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन बनाना है, उसके लिए वो वायरस को बहुत ही कमज़ोर मात्रा में या फिर मरा हुआ वायरस को उस वैक्सीन में डाला जाए और फिर ये वैक्सीन को शरीर में डाला जाता है। फिर ये वैक्सीन शरीर के अंदर जाकर अपने आप एंटीबॉडी तैयार होने लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिस वायरस का वैक्सीन बनाना है उसी वायरस का डेड मात्रा में यानी कि कमज़ोर मात्रा में या फिर तो मरा हुआ मात्रा में उस वायरस को लिया जाता है वैक्सीन में और उसी वैक्सीन को शरीर में डाला जाता है। फिर वो शरीर में जाकर एंटीबॉडी तैयार करने लगता है शरीर के अंदर। ओके, तो इस तरह से वैक्सीन तैयार होता है। और फिर जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में आएगा, तो कोरोना वायरस करता क्या है, तो कोरोना वायरस क्या करेगा ना कि कोरोना वायरस जब सेल में घुसकर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। लेकिन ये जो वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर होगा, वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में तैयार होकर पहले से होगा, वो वायरस को मार डालेगा। ओके, तो वायरस इस तरह से
काम करता है और वायरस को जो वैक्सीन है वो इस तरह से काम करता है। ओके, जैसे कि मैं आपको समझाया। तो रसिया ने अपने वैक्सीन में एडिनो वायरस का डीएनए लिया है। तो ये जो फोटो में आप देख रहे हैं इसी तरह कुछ एडिनो वायरस और कोरोना वायरस दिखते हैं। ये जो जी हाँ, ये जो एडिनो वायरस है इसमें बेसिकली कॉमन कोल्ड वायरस होता है जो कि ज़्यादातर चिंपांजीज में पाया जाता है। तो रसिया ने बहुत ही कम मात्रा में जो मतलब वैक्सीन बनाया उसमें मरा हुआ मात्रा में एडिनो वायरस का डीएनए अपनी वैक्सीन में डालकर वैक्सीन को तैयार किया है। ओके, तो जैसे ये वैक्सीन को शरीर के अंदर डाला जाएगा तो ये वैक्सीन धीरे धीरे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगे और इस तरह से शरीर को एक तरह का सुरक्षा कवच मिल जाएगा। और इस तरह से वैक्सीन को इस तरह ये जो वैक्सीन है वो हमें वायरस से बचाने में काम करेगा। लेकिन रसिया की ये वैक्सीन को लेकर अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मतलब डॉक्टर सभी इस वैक्सीन को लेकर सेफ्टी और इसका सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउट कर रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन सच में काम करेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि अभी क्लिनिकल ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ था और रसिया इस वैक्सीन को सिविलियन यूज़ के लिए अप्रूवल दे दिया है। इससे संदेह तो अपने आप उत्पन्न हो जाता है, लेकिन एक्चुअली एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया में कई देशों की कंपनी जैसे कि एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना वैक्सीन, भारत बायोटेक, ये सभी कंपनी मतलब वैक्सीन बनाने में तेज़ी दिखा रहे हैं। लेकिन रसिया की जो ये वैक्सीन सुपर फास्ट स्पीड से जो बनाया गया है इससे हो सकता है कि नागरिकों पर बहुत ज़्यादा असर कर जाए। दूसरा बात, एक्सपर्ट के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ ह्यूमन ट्रायल का ही स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट कर लिया है रसिया ने। अच्छा, तो मैं आपको वैक्सीन बनने का पूरा स्टेप प्रोसेस बताने का कोशिश करता हूँ। ओके, कि वैक्सीन किस किस स्टेप से गुजरकर वैक्सीन बनता है, क्या क्या प्रोसेस है एक वैक्सीन को बनने में। जी, तो अगर दुनिया में किसी नई वैक्सीन को बनाया जाता है तो सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाई जाती है, फिर इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है जहाँ एनिमल्स, जानवरों पर टेस्ट प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होता है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, फिर जाकर अप्रूवल दिया जाता है और फिर जाकर मैन्युफैक्चरिंग ह्यूज स्केल में उत्पादन की मंजूरी दी जाती है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी लंबी समय लगती है, लेकिन रसिया ने यहाँ सिर्फ केवल 2 महीने में ट्रायल्स ख़त्म करके भी अप्रूवल भी दे दिया। और रसिया ने सिर्फ फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल का जो उनका रिजल्ट है वही पब्लिक किया है। और रसिया मीडिया एजेंसी का कहना है कि ट्रायल्स 76 वॉलंटियर, 76 वॉलंटियर्स पे किया गया था ट्रायल 1, जो कि जून 17 से कराया गया था। इनमें आधे वॉलंटियर को वैक्सीन जो है उनका वो लिक्विड में दिया गया था और आधे वॉलंटियर्स को पाउडर में दिया गया था। और उन वॉलंटियर्स पे अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट या फिर तो कोई कंप्लेंट नहीं आया है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि फेज़ 2 का ट्रायल उन्होंने 13 जुलाई, जी हाँ 13 जुलाई से कराया था और 3 अगस्त को अचानक फिर इंस्टीट्यूट जो उनका वैक्सीन जो बना रहा है वो अचानक 3 अगस्त को इंस्टीट्यूट कहता है कि हमने सारा ट्रायल्स ख़त्म कर लिया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सिर्फ फेज़ 2 का ट्रायल ख़त्म हुआ है कि सारी ट्रायल्स, क्योंकि आप देखोगे तो फेज़ 2 का जो ट्रायल होता है यहीं पर कई महीने लग जाते हैं और पूरे ट्रायल को ख़त्म करने में तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये तो बहुत कई महीने लगते हैं। तो फाइनली इतने सारे जो संदेह जो जताए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, तो इन पर रसिया का फाइनली कहना है कि जो हमने वैक्सीन बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ओके, मर्स डिजीज़ से सिमिलर है। क्योंकि ये जो मर्स का डिजीज़ था वो उसका वैक्सीन मर्स के लिए मतलब बनाया गया था उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा से टेस्ट किया गया था। तो इसलिए ये कोविड-19 वैक्सीन बनाने में हमको ज़्यादा टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये वैक्सीन उस वैक्सीन से सिमिलर है, ओके, जो कि मर्स के लिए बनाया गया था पहले। तो उसी से सिमिलर है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसलिए हमने इस वैक्सीन को इतना जल्दी तैयार कर लिया। और हाँ, रसिया का कहना है कि इस वैक्सीन का पूरा जो प्रोजेक्ट का फंडिंग था वो रसियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ़ंड द्वारा फंडिंग की गई है। और वहीं
रशियन इन्वेस्टमेंट, ये जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, इसका हेड अपने इंटरव्यू में बताया है कि इस वैक्सीन पर 20 से ज़्यादा देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये देश भी चाहते हैं कि उनके देश में ये वैक्सीन आए। और उन्होंने ये भी बताया कि 5 से ज़्यादा देश एक्टिवली इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में मदद शुरू कर चुके हैं। ओके, तो ये सभी तो रसिया का कहना था इस वैक्सीन के ऊपर, जो डाउट जो कर रहे थे एक्सपर्ट उसके बिहाफ में। तो ये थी पूरी बातें, पूरी जानकारी जो रसिया क्लेम की है कि दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन उन्होंने बना लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, लास्ट में मैं एक बात, मतलब कि ये मेरा पर्सनल थॉट है कि अगर रसिया पूरी तरीके से दुनिया के सामने अगर ट्रांसपेरेंट होता है इस वैक्सीन को लेकर, तो आज लोगों के दिमाग में ये सब सवाल नहीं उठते, एक्सपर्ट को इतना डाउट नहीं होता कि क्या ये रसिया का जो वैक्सीन है वो सच में काम करेगी कि नहीं, या फिर तो रसिया अगर प्रॉपरली पूरी तरीक़ा से उसका जो रिपोर्ट है उस वैक्सीन का वो पूरी दुनिया के सामने अगर रख दे तो हो सकता है कि मतलब पूरी दुनिया का समर्थन इस वैक्सीन को मिल जाए। तो ये मेरे अपना थॉट था। तो ये था सारी बातें जो रशिया जो क्लेम किया कि उन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन का दुनिया का पहला वैक्सीन उन्होंने बना लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।